नीलम वन में आज की रात एक भयानक तूफान और मूसलाधार बारिश लेकर आई थी, जहां सभी पक्षी अपनी जान बचाकर घोंसलों में दुबके हुए थे। इसी अंधेरे के बीच अपने घर लौटते मिट्ठू तोते की नजर अचानक झाड़ियों से निकलती एक रहस्यमयी और चमकदार सुनहरी रोशनी पर पड़ी। अरे बाबा, ये कैसी रोशनी है? इस भयानक अंधेरी रात में ऐसा उजाला, कहीं यहाँ कोई जादुई खजाना तो नहीं छिपा है? लोभ और जिज्ञासा के वश में होकर मिट्ठू धीरे धीरे नीचे उतरा। जैसे ही उसने रोशनी के स्रोत को देखा, वो हैरान रह गया। वहाँ कोई सोने चांदी का घड़ा नहीं था, बल्कि इंसानों की छोड़ी हुई एक बड़ी और मजबूत टॉर्च गिरी हुई थी, जिसका बटन गिरने की वजह से ऑन हो गया था। तेरे की मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मुझे लगा कोई खजाना मिल गया। खैर, ये अनोखी चीज तो कमाल की है। इसके उजाले से अब मुझे अंधेरे में उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिट्ठू तोता तो रोशनी का मजा लेते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर बैठा कालू कौवा ठंड से कांप रहा था। कालू की किस्मत आज बहुत खराब थी। सुबह से भटकने के बाद भी उसे खाने का एक दाना तक नसीब नहीं हुआ था। जब उसने आसमान में तोते के पैर से निकलती हुई उस भयानक और जादुई रोशनी को देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे बाप, तोते के पास ये क्या चीज है? इतनी तेज रोशनी तो सिर्फ राजाओं के हीरो में होती है। जरूर तोते को जंगल के उस पार कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है। अगर ये खजाना मुझे मिल जाए तो मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। मुझे इस तोते का पीछा करना ही होगा। कालू ने खजाने के लालच में तोते का पीछा किया, लेकिन पास पहुंचते ही टॉर्च की तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। जब उसे समझ आया कि वो कोई खजाना नहीं बल्कि इंसानों का खिलौना है, तो उसका दिल टूट गया और वो भूखा प्यासा निराश होकर अपने घोंसले की तरफ मुड़ गया। हाय रे फूटी किस्मत, खजाना समझकर पीछा किया, यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। ऊपर से भोजन का एक तिनका भी नहीं है। आज तो गोरी मेरा कीमा बना देगी। जैसे ही कालू अपने घोंसले के दरवाजे पर पहुंचा, घोंसले के भीतर उसकी पत्नी गोरी कौवी हाथ में एक मोटा और भारी डंडा लिए गुस्से में लाल पीली बैठी थी। उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। गोरी भाग्यवान, ये हाथ में डंडा क्यों लिया हुआ है? शांत हो जाओ, मुझे देखकर इतना गुस्सा। ओहो, आ गए मेरे महाराज। तुम क्या समझ रहे हो? ये डंडा मैंने तुम्हारा स्वागत करने के लिए लिया है? नहीं, वो तो घर में एक मोटा चूहा घुस आया था, उसे भगाने के लिए पकड़ा था, लेकिन चूहा तो भाग गया। अब इस डंडे का इस्तेमाल सही जगह होगा। चलो जल्दी निकालो भोजन, भूख के मारे मेरी आंतें कुलकुला रही हैं। वो गोरी, आज बारिश बहुत तेज थी, सारे फल बह गए। आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। कल सुबह मैं सबसे पहले उठकर। क्या कहा? भोजन नहीं मिला? दिन भर तुम जंगल में मक्खियाँ मार रहे थे। निकम्मे आलसी कौवे, जब देखो खाली हाथ चले आते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि बिना भोजन के इस घर में पैर मत रखना। गोरी ने बिना कुछ सुने कालू पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। अरे गोरी रुको, मेरी बात तो सुनो। मत मारो, मर गया रे। निकल जाओ यहाँ से। अपनी ये काली मनहूस शक्ल मुझे तब तक मत दिखाना जब तक हाथ में बढ़िया भोजन ना हो। जाओ और इसी तूफानी बारिश में खाना ढूंढ कर लाओ, वरना आज रात बाहर ही भीग कर मरो। कालू कौवा भीगता हुआ एक घने पेड़ की नीची डाल पर जाकर बैठ गया। ये कैसी जिंदगी है? बाहर तूफान है, घर में बीवी यमराज बनी बैठी है। ऐसा कौन सा काम करूं कि मुझे मेहनत भी ना पड़े, रोज पेट भरकर भोजन मिले और गोरी भी मुझसे खुश रहे। तभी उस पेड़ के नीचे से लॉली लोमड़ी गुजर रही थी। लॉली बहुत चालाक और क्रूर थी। वो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन आज उसके हाथ में एक बड़ा, रसीला और पका हुआ मीठा आम था, जो उसने किसी के बाग से चुराया था। कालू की नजर उस रसीले आम पर पड़ी। अरे लॉली चाची, राम राम। जरा देखो तो सही, इस भयानक रात में तुम्हारा ये भतीजा कितना भूखा है। तुम्हारी दयालुता के चर्चे पूरे जंगल में है। क्या ये मीठा आम मुझे नहीं दोगी? मेरी पत्नी घर पर भूखी तड़प रही है। अच्छा, तो कालू मियाँ भूखे हैं। देखो कालू, मैं कोई मुफ्त का लंगर नहीं चलाती। ये आम बहुत कीमती है। वैसे भी मैं ठहरी मांसाहारी जीव, मुझे इस मीठे फल से ज्यादा
किसी पक्षी के नरम मांस में दिलचस्पी है। अगर मैं ये फल तुम्हें दे दूंगी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? चाची, अगर ऐसी बात है तो हम एक सौदा कर सकते हैं। तुम मुझे ये फल दे दो और बदले में मैं तुम्हें एक ऐसे पक्षी का पता बताऊंगा जिसका मांस बहुत ही कोमल है और जिसे तुम आसानी से अपना शिकार बना सकती हो। सच में? अगर तुमने मुझे एक मोटा और ताज़ा पक्षी दिला दिया तो मैं तुम्हें न सिर्फ ये आम दूंगी बल्कि मेरी गुफा में जो मीठे फलों का ढेर लगा है वो सब तुम्हारा। बताओ कौन है वो बकरा? जंगल के पूर्वी छोर पर एक पुराना खोखला पेड़ है। वहाँ बूढ़ी फाख्ता माजी रहती हैं। उम्र के कारण उन्हें आँखों से बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता। वो ना तो तेज उड़ सकती हैं, ना ही अपना बचाव कर सकती हैं। तुम आसानी से उन्हें अपना शिकार बना सकती हो। वाह कालू, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। ये लो आम, और सुनो, तुम अभी जाओ और उस बूढ़ी फाख्ता को फुसला कर मेरी गुफा की तरफ लाओ। मैं वहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ। कालू आम लेकर खुश तो हुआ, लेकिन सौदा पूरा करने के लिए उसे बूढ़ी फाख्ता के पास जाना ही था। वो उड़कर बूढ़ी फाख्ता के खोखले पेड़ के पास पहुँचा। कालू ने खोखले के अंदर झाँका। कौन है? सामने कुछ काला काला सा धुंधला नजर आ रहा है। कौन हो बेटा? माँ जी, मैं जी, आपका पड़ोसी कालू कौआ। ओह, कालू बेटा, अरे तुम तो मेरी पुरानी सहेली कवि के बेटे हो। तुम्हारी माँ बहुत धली थी। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। बहुत संस्कारी और अच्छे बच्चे हो। आओ, अंदर आओ। माँ जी, मैं हूँ यहाँ, आपकी भलाई के लिए आया हूँ। आपका ये पेड़ बहुत पुराना और कमजोर हो चुका है। इस तूफानी बारिश में ये कभी भी गिर सकता है। आप मेरे साथ चलिए। जंगल के उस पार एक बहुत ही सुरक्षित और गर्म जगह है। तुम कितने दयालु हो बेटा। रुको, मैं चलने से पहले अपनी भोजन की हंडिया उठा लूं। कालू जब ही फाख्ता की भोजन की हंडिया देखता है तो हैरान हो जाता है। वो हंडिया ऊपर तक तरह तरह के ताजे फलों, बीजों और मीठे पकवानों से भरी हुई थी। माँ जी, आपको तो आंखों से साफ दिखाई भी नहीं देता, फिर आप रोज इतना सारा और इतना बढ़िया भोजन कैसे इकट्ठा कर लेती हैं? आपके पास तो खजाना है। बेटा, ये मेरी मेहनत नहीं बल्कि हमारी इस नीलम वन के प्यारे पक्षियों का प्यार है। उन्हें पता है कि मैं बूढ़ी हूँ और देख नहीं सकती, इसलिए रोज सुबह रानू चिड़िया आती है और मुझे 2 मीठे अमरूद दे जाती है। दोपहर में मिट्ठू तोता आता है और अनाज के दाने दे जाता है। शाम को बुलबुल और कबूतर आते हैं। सब पक्षी मिलकर मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे कभी भूखा नहीं सोने देते। धिक्कार है मुझ पर। मैं कितना नीच और पापी हूँ। जो पक्षी इस बूढ़ी और लाचार माजी को रोज अपने हिस्से का खाना देकर जाते हैं, मैं उसी माजी को एक जालिम और लालची लोमड़ी का निवाला बनाने चला था, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। नहीं, मैं इतना गिर नहीं सकता। मेरी माँ भी मुझे देखकर रो रही होगी। माँ जी, मुझे माफ करना। मुझे याद आया कि मेरा घोंसला भी कमजोर है। मुझे पहले उसे ठीक करना होगा। आप यहीं रहिए, यहाँ आप सुरक्षित हैं। लेकिन माँ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या मैं आपकी हंडिया से थोड़े फल ले सकता हूँ? अरे बेटा, इसमें पूछना क्या है? ये सब तुम बच्चों का ही तो है। जितना मन चाहे ले जाओ। कालू जब ढेर सारे फलों के साथ घोंसले में लौटा तो गोरी कौवी का गुस्सा हवा हो गया। लेकिन कालू ये भूल गया था कि उसने लॉली लोमड़ी के साथ धोखा किया था। लोमड़ी पूरी रात गुफा में भूखी बैठी रही और फाख्ता का इंतजार करती रही। जब सुबह तक कोई नहीं आया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे झूठ बोला और मेरा शिकार मुझे नहीं दिया। अब मैं उस बूढ़ी फाख्ता को बाद में देखूंगी। पहले उस कालू कौवे की हड्डी पसली एक करूंगी। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। कालू कौवा कल की तरह आज भी जल्दी भोजन की तलाश में निकल पड़ा। उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा और पका हुआ पपीता मिल गया।
कालू खुश होकर पपीते को अपनी चोंच में दबाकर उड़ने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों में से एक जोरदार सरसराहट हुई। कहाँ भाग रहे हो मेरे धोखेबाज भतीजे? चाची, तुम यहाँ? देखो, कल रात बहुत तेज बारिश थी, इसलिए मैं बूढ़ी फाख्ता को नहीं ला सका। चुप रहो झूठे कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे पता चला है कि तुम फाख्ता के यहाँ से खुद फल चुरा कर भाग गए और मुझे भूखा छोड़ दिया। अब मुझे किसी पक्षी का मांस नहीं चाहिए। आज मैं तेरा ही नाश्ता करूंगी। लॉली लोमड़ी ने एक जोरदार छलांग लगाई। कालू ने डर के मारे पपीता वही गिरा दिया और ऊपर की तरफ उड़ा। लोमड़ी जमीन पर उसके नीचे नीचे दौड़ रही थी। बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी जान बचाए, लोमड़ी मुझे मार डालेगी। दौड़ते दौड़ते कालू बुरी तरह थक गया। उसने नीचे एक घनी कटीली झाड़ी देखी और अपनी जान बचाने के लिए वो उसके अंदर घुसकर छिप गया। कब तक इस झाड़ी में छिपे रहोगे कालू मियाँ? झाड़ी के कांटे तुम्हें चुभ रहे होंगे। बाहर आओगे तो सिर्फ एक ही बार दर्द होगा। हमेशा के लिए भूख प्यास से मुक्ति मिल जाएगी। मैं यहीं बैठी हूँ। इसी दौरान नीलम वन की सबसे समझदार चिड़िया रानू चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। उसने कालू की चीखें सुनी थी और अब उसने लोमड़ी को झाड़ी के बाहर बैठे देख लिया था। भगवान, कालू भैया बहुत बड़े संकट में है। कालू भैया स्वभाव के थोड़े लालची और कड़वे जरूर है, लेकिन है तो वो हमारे ही जंगल का हिस्सा। इस समय उनकी जान खतरे में है। मुझे कुछ करना होगा। अकेले मैं लोमड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे सबको इकट्ठा करना होगा। रानू चिड़िया बिजली की गति से उड़ी। वो सबसे पहले तोते, बुलबुल और बाकी पक्षियों के पास गई। पक्षियों भाइयों, जल्दी चलो, हमारे कालू भैया को लोमड़ी ने घेर लिया है। अगर हम अभी नहीं गए तो लोमड़ी उन्हें मार देगी। क्या? कालू भैया मुसीबत में है? चलो, हमें तुरंत चलना चाहिए। तोते भैया, आप सबसे तेज उड़ते हो। आप जल्दी से जाओ और कालू की पत्नी गोरी कौवी को बुला कर लाओ। उसे भी पता होना चाहिए। मिट्ठू तोता उड़कर तेजी से कालू के घोंसले पर पहुंचा। गोरी बहन, अनर्थ हो गया, जल्दी चलो। ए मोटी चोंच वाले तोते, तुम पक्षियों में कुछ तमीज नाम की चीज है या नहीं? दरवाजा खुला देखा नहीं कि मुंह उठाकर अंदर चले आए? श्रीमती गोरी कौवी जी, आपके पति कालू भैया को दक्षिण की झाड़ियों में लॉली लोमड़ी ने पकड़ लिया है और वो उन्हें चबाने वाली है। बस इतना ही कहना था। अब मैं जा रहा हूँ। क्या मेरे सुंदर पति देव मुसीबत में है? चलो जल्दी चलो, मेरे पति को बचाओ। उधर झाड़ी के पास लोमड़ी का सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपना पैर झाड़ी के अंदर घुसाया और कालू को बाहर खींच लिया। छोड़ दो मुझे चाची, मुझे मत खाओ, दया करो। अब कोई दया नहीं कालू मियाँ, आज मैं तेरा ही नाश्ता करूंगी। लोमड़ी ने जैसे ही अपना मुंह खोला तभी आसमान में एक जोरदार शोर गूंजा। खबरदार जो मेरे पति को हाथ भी लगाया, छोड़ उसे डायन लोमड़ी। इससे पहले कि लोमड़ी कुछ समझ पाती, मिट्ठू तोते ने अपनी मजबूत चोंच से लोमड़ी की आंख पर वार किया। रानू चिड़िया और बुलबुल ने उसके कान पर हमला कर दिया। कबूतरों ने अपने पंखों से लोमड़ी के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और गोरी कौवी ने अपनी पूरी ताकत से डंडा लोमड़ी की पीठ पर दे मारा। मारे, बचाओ! ये पक्षी है या कोई सेना? मर गई रे। सैकड़ों पक्षियों के एक साथ हुए इस अचानक हमले से वो पूरी तरह बौखला गई। उसने कालू को तुरंत छोड़ दिया और अपनी दुम दबाकर जंगल की तरफ ऐसी भागी कि उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। सभी पक्षी जमीन पर उतरे। कालू कौवा झाड़ी के पास पड़ा हाँफ रहा था। मेरे प्यारे पति देव, आप ठीक तो है ना? मैं तो डर ही गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? रानू बहन, मिट्ठू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम सबसे ईर्ष्या करता था, तुम लोगों का मजाक उड़ाता था। लेकिन आज जब मेरी जान पर बनी तो तुम सब ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचा लिया। रानू बहन, अगर आज तुम सही समय पर सबको न लाती तो मैं आज लोमड़ी का पेट भर चुका होता। मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत
अकेले रहने या चालाकी करने में नहीं, बल्कि एकता में है। कालू भैया, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हम सब इस नीलम वन के वासी हैं, एक परिवार हैं। परिवार में चाहे कितनी भी कड़वाहट हो, संकट के समय सब एक हो जाते हैं। अब पुरानी बातें भूल जाओ और चलो सब मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। कालू जी, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी हर छोटी बात पर आप पर डंडा उठा लेती थी। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हम जो भी रूखा सूखा मिलेगा मिलकर और प्यार से खाएंगे। उस दिन के बाद से कालू और गोरी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वे दोनों भी अब बूढ़ी फाख्ता के लिए रोज फल लाने लगे और जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।